अहमदाबाद। हादसे के बाद डीजीसीए ने विमाननंद सुरक्षा को लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। डीजीसीए ने एयर इंडिया के डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट समेत अपने 3 अधिकारियों को चालक दल यानी कि क्रू की समय सारणी और रोस्टरिंग से संबंधित सभी भूमिकाओं और जिम्मेदारियों से हटाने का आदेश दिया है। नागरिक विमानन महानिदेशालय यानी कि डीजीसीए ने 20 जून को अपने आदेश में एयर इंडिया को इन अधिकारियों के खिलाफ अविलंब अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने को भी कहा है। डीजीसीए के आदेश के अनुसार 3 अधिकारियों में एयरलाइन का एक डिविजनल वाइस प्रेसिडेंट भी शामिल है। डीजीसीए ने एयर इंडिया से 10 दिन में रिपोर्ट देने के लिए कहा है। डीजीसीए ने अपने आदेश में कहा कि लाइसेंसिंग, आराम और नवीनता आवश्यकताओं में चूक के बावजूद उड़ान चालक दल क्रू के शेड्यूल और संचालन में एयर इंडिया ने बार-बार लापरवाही बरती। इस लापरवाही का पता एआरएमएस से सी उड़ान और चालक दल प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन के बाद की समीक्षा के दौरान चला। एआरएमएस यानी कि एयर रूट मैनेजमेंट सिस्टम एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म है जिसका उपयोग एयरलाइन द्वारा विभिन्न परिचालन और प्रबंधन कार्यों के लिए किया जाता है। इसमें चालक दल की रोस्टरिंग और उड़ान योजना आदि शामिल है। डीजीसीए के आदेश में कहा गया है कि समीक्षा के दौरान हुए खुलासे चालक दल की समय सारणी अनुपालन, निगरानी और आंतरिक जवाबदेही में विफलता की ओर इशारा करते हैं। लापरवाही के बाद भी जिम्मेदार प्रमुख अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। अधिकारी अनधिकृत और गैर अनुपालन चालक दल की जोड़ी अनिवार्य लाइसेंसिंग, नवीनता मानदंडों का उल्लंघन और समय निर्धारण, प्रोटोकॉल निरीक्षण में विफलता समेत गंभीर चूकों में शामिल रहे हैं। डीजीसीए ने एयर इंडिया को चेतावनी दी कि भविष्य में चालक दल की समय सारणी में उल्लंघन करने पर लाइसेंस निलंबन और परिचालन प्रतिबंध सहित कड़ी कार्रवाई की जाएगी। नागरिक विमानन महानिदेशालय ने एयर इंडिया के अकाउंटेबल मैनेजर को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। नोटिस में कहा गया है कि एयर इंडिया के अकाउंटेबल मैनेजर ने 16 मई 2025 और 17 मई 2025 को बेंगलुरु से लंदन L133 के लिए 2 उड़ानें संचालित की, जिनमें से दोनों ने 10 घंटे के निर्धारित उड़ान समय सीमा को पार कर लिया। डीजीसीए ने अधिकारी से 7 दिनों के भीतर जवाब देने को कहा है कि उल्लंघन के लिए उचित प्रवर्तन कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। डीजीसीए के आदेश के बाद एयर इंडिया ने कहा कि हमने डीजीसीए के निर्देश को स्वीकार कर लिया है और आदेश को लागू कर दिया है। कंपनी के मुख्य परिचालन अधिकारी एकीकृत परिचालन नियंत्रण केंद्र यानी कि आईओसीसी की निगरानी करेंगे। एयर इंडिया का यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि सुरक्षा प्रोटोकॉल और मानक प्रथाओं का पूर्ण पालन हो। कुल 242 यात्री और चालक दल के सदस्यों को लेकर 12 जून को लंदन जा रहा एयर इंडिया का विमान AI-171 के एक मेडिकल कॉलेज परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इस हादसे में एक व्यक्ति को छोड़कर विमान में सवार सभी यात्रियों की मौत हो गई थी और जमीन पर मौजूद लगभग अन्य 29 लोग मारे गए थे। गुजरात स्वास्थ्य विभाग ने मंगलवार को पहली बार अहमदाबाद में एयर इंडिया बोइंग ड्रीमलाइनर दुर्घटना में हुई मौतों का आधिकारिक आंकड़ा जारी किया है। स्वास्थ्य विभाग ने बताया कि इस घटना में कुल 275 लोगों की मौत हुई थी। इनमें से 241 विमान में सवार थे, जबकि क्रैश होने के वक्त विमान की चपेट में आने से 34 अन्य लोगों की भी जान चली गई थी। 12 जून को लंदन जाने वाली फ्लाइट के दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद से अब तक कुल मौतों की संख्या के बारे में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। अधिकारियों ने कहा था कि डीएनए मिलान के बाद ही कोई आंकड़ा सामने आ सकता है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने कहा है कि कुछ शवों की डीएनए पहचान अभी भी जारी है। मरने वालों में 120 पुरुष, 124 महिलाएं और 16 बच्चे शामिल हैं। अब तक 256 शव परिवारों को सौंप दिए गए हैं। बाकी बचे शवों की डीएनए पहचान अभी भी जारी है। डीएनए सैंपल मिलान की प्रक्रिया अत्यंत संवेदनशील होती है, जिसमें कई कानूनी पहलू भी शामिल होते हैं। इसलिए यह कार्य बेहद गंभीरता, सटीकता और शीघ्रता से किया जाता है। फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी, अन्य संबद्ध संस्थान, स्थानीय प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, राज्य सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियां मिलकर ये सुनिश्चित करने में जुटी हैं कि मृतक का पार्थिव शरीर सम्मानपूर्वक और उचित पहचान के साथ उनके परिजनों को सौंपा जा सके। ये राहत एवं पुनर्वास का एक महत्वपूर्ण चरण है जो प्रशासन की प्राथमिकता बना हुआ है। ट्रेनिंग से ग्राउंड स्टाफ तक। अहमदाबाद प्लेन क्रैश के बाद एक्शन में डीजीसीए पूरे एविएशन इकोसिस्टम का ऑडिट करेगा। अहमदाबाद प्लेन क्रैश और उत्तराखंड में हुए हेलीकॉप्टर हादसे के बाद डीजीसीए एविएशन रेगुलेटर ने बड़ा फैसला लिया है। डीजीसीए देश के सभी विमानन क्षेत्रों का स्पेशल सेफ्टी ऑडिट करेगा। यह ऑडिट आईसीएओ, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन और अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुसार होगा।
इसमें एयर इंडिया, सभी एयरलाइंस, हवाई जहाज, एयरपोर्ट, ट्रेनिंग स्कूल, ग्राउंड स्टाफ और हेलीकॉप्टर जैसी सभी विमानन सेवाएं शामिल होंगी। ऑडिट का मुख्य उद्देश्य सुरक्षा व्यवस्था, कामकाज के तरीकों और नियमों का पालन करना है। साथ ही यह तकनीकी सहायता, आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली और सप्लाई चेन नेटवर्क की भी जांच करेगा। पिछले 1 महीने में हुई विमान दुर्घटनाओं के बाद DGCA हरकत में आया है। DGCA भारतीय विमानन क्षेत्र की सुरक्षा को लेकर गंभीर है, इसलिए उसने यह विशेष ऑडिट करने का फैसला किया है। इस ऑडिट में विमानन क्षेत्र से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जाएगी। हादसे की वजह AI-171 के ब्लैक बॉक्स में कैद है। ब्लैक बॉक्स को लेकर 24 जून 2025 को नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने बड़ा बयान दिया। आइए जानते हैं क्या खुल गया राज, क्या सामने आ गई हादसे की वजह। पुणे में नागरिक उड्डयन मंत्री राममोहन नायडू ने मीडिया से कहा कि AI-171 का ब्लैक बॉक्स भारत में ही है, इसे विदेश भेजने की खबरें गलत हैं। एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB इसकी जांच कर रहा है। उन्होंने बताया कि जांच पारदर्शी और वैज्ञानिक तरीके से चल रही है और जल्दबाजी से बचने के लिए AIB को पूरी प्रक्रिया अपनाने दी जा रही है। मंत्री ने बताया कि AIB ने जांच शुरू कर दी है और एक विशेष पैनल गठित किया जाएगा। जांच के नतीजे आने तक कोई अटकलें नहीं लगाई जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि हम उड़ान सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रहे हैं। जांच पूरी होने पर विस्तृत रिपोर्ट सार्वजनिक होगी। सरकार और DGCA उड्डयन सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसा की जांच भारत में ही होगी। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने मंगलवार को पुणे में यह जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि विमान का ब्लैक बॉक्स भारत में ही है और एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो AIB ही इसकी जांच कर रही है। मंत्री ने उन खबरों को खारिज किया है जिनमें कहा जा रहा था कि ब्लैक बॉक्स को जांच के लिए विदेश अमेरिका भेजा जाएगा। इस हादसे में 270 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। भारत में ही होगी। ब्लैक बॉक्स की जांच केंद्र सरकार न्यूज एजेंसी PTI की एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय मंत्री नायडू ने पुणे में हेलीकॉप्टर और छोटे विमान शिखर सम्मेलन 2025, हेलीकॉप्टर्स एंड स्मॉल एयरक्राफ्ट 2025 सुमिट 2025 के मौके पर यह बात कही। उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स से विमान हादसे के कारणों का पता लगाने में मदद मिलेगी। एयर इंडिया का विमान 12 जून को अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से उड़ान भरने के तुरंत बाद एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल परिसर में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। यह विमान लंदन जा रहा था। हादसे में विमान में सवार 241 लोगों समेत 270 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। सिर्फ एक यात्री जीवित बच गया था। AI-171 का विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था। ब्लैक बॉक्स दुर्घटना स्थल से बरामद किया गया था। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.